दोस्तों सोचो कि अगर आपको एक ऐसा श्राप मिला हुआ हो कि अगर आप जिस भी लड़की के साथ रोमांस करोगे तो अगले दिन आपका उससे ब्रेकअप हो जाएगा। और आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जिसे कि बचपन से श्राप मिला होता है कि अगर वो किसी भी लड़की के साथ रोमांस करेगा तो अगले दिन उस लड़के का उस लड़की से ब्रेकअप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो लड़का किस तरीके से अलग अलग लड़कियों के साथ रोमांस करता है और उसे अपना सच्चा प्यार मिल भी पाता है या फिर नहीं। कहानी के स्टार्टिंग में हम कुछ बच्चों को घर के अंदर देखते हैं जहाँ पर कि सभी बच्चे बोतल को घुमाकर एक गेम खेल रहे होते हैं और ये बोतल जिसके भी सामने रुकती है उसे कुछ देर बोतल घुमाने वाले के साथ एक रूम में जाना होगा। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली एक लड़की को पसंद करता था इसलिए वो उसके साथ ही रूम में जाना चाहता था, लेकिन वो बोतल की सोल लड़की के सामने जाकर रुकती है जो कि दिखने में बहुत ही खतरनाक थी। चार्ली जब उस लड़की के साथ रूम में जाता है तो वो लड़की चार्ली को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है। ये बात सुनकर चार्ली बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और वो रूम से बाहर आ जाता है। ये देखकर वो लड़की चार्ली से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे श्राप देती है और कहता है कि अगर तुम किसी भी लड़की को डेट करोगे तो तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो जाएगा और उसी दिन उसे दूसरा लड़का मिल जाएगा जिससे कि वो शादी कर लेगी। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कि चार्ली बीच पर एक लड़की के साथ होता है। फिर वो थोड़ी देर बाद उस लड़की के साथ रोमांस करने लगता है और वो लड़की चार्ली से पूछता है कि तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो। बात पर चार्ली उसे कोई भी जवाब नहीं देता जिससे कि वो लड़की गुस्सा हो जाती है और चार्ली को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। अगले दिन चार्ली अपने फ्रेंड मैक्स से मिलता है और वो उससे कहता है कि मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता था इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। फिर मैक्स चार्ली से कहता है कि हमेशा लड़कों को झूठ बोलना पड़ता है ताकि वो लड़कियों की गुफा में धमाके कर सके। दरअसल चार्ली और उसका फ्रेंड दोनों ही डॉक्टर होते हैं। चार्ली एक डेंटिस्ट था जबकि मैक्स कुछ अलग ही काम करता था। चार्ली को हमेशा अपने पेशेंट बोरिंग लगते थे क्योंकि उसके पास हमेशा बूढ़े लोग आते थे, जबकि मैक्स के पास खूबसूरत और हॉट लड़की आती थी। एक दिन मैक्स और चार्ली उसके गर्लफ्रेंड की पार्टी में जाते हैं यहाँ पर कि चार्ली की एक्स गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि चार्ली तुम एक लकी बॉय हो क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी शादी हो रही है। ये बात सुनकर चार्ली को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये ऐसा क्यों बोल रही है। दरअसल बचपन में जब उस लड़की ने चार्ली को श्राप दिया था तो उसने चार्ली से यह कहा था कि जो भी लड़की तुम्हारे साथ रोमांस करेगी अगले दिन उसकी शादी हो जाएगी। इसी तरीके से चार्ली के गर्लफ्रेंड के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। उसे शादी में एक लड़की आती है जिसका नाम केम होता है। केम देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो चार्ली के पास आकर बैठ जाती है। इस लड़की को देखकर चार्ली पूरी तरीके से हिल जाता है और वो उससे बात करने लगता है। चार्ली केम से उसके काम के बारे में पूछता है तो केम उससे बताती है कि वो पेंगुइन का ध्यान रखती है। ये सुनकर चार्ली उसके ऊपर हंसने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि केम उसके साथ मजाक कर रही है। इसके बाद चार्ली भी केम को अपने बारे में बताता है और वो उससे कहता है कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ। इस पर केम चार्ली से कहता है कि ये तो अच्छी बात है। इसके बाद जब केम वहाँ से जाने लगती है तभी गलती से केम से ड्रिंक चार्ली के ऊपर गिर जाती है तो केम जल्दी से चार्ली की पैंट को साफ करने लग जाती है। दरअसल केम के साथ ऐसा होता रहता था। वहीं दूसरी तरफ जब चार्ली अपने क्लिनिक में आता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती है। ये देखकर चार्ली पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। दरअसल चार्ली का आर्टिकल किसी ने नेट पर डाला हुआ था। चार्ली के साथ एक रात मजे करने के बाद उसे उस लड़की का सोलमेट मिल जाएगा। इस आर्टिकल को देखकर सभी लड़कियां चार्ली से मिलने के लिए आई थी ताकि उन्हें भी अपना सोलमेट मिल सके। चार्ली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ ये हो क्या रहा है। चार्ली इस बारे में अपने दोस्त मैक्स से बात करता है तभी उन्हें वहाँ पर चार्ली की गर्लफ्रेंड मिलती है जिसके साथ चार्ली अभी भी रिलेशन में आया था। वो लड़की चार्ली से कहती है कि तुम सच में लकी बॉय हो, तुमसे मिलने के बाद मुझे भी मेरा सोलमेट मिल गया और अब मैं उसके साथ शादी कर रही हूँ। और फिर जब रात में चार्ली अपने घर पर आता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आए हुए थे। वे सभी उससे मिलना चाहती थी। अगले सीन में हम कैम को देखते हैं जो कि पेंगुइन को खाना खिला रही होती है। केम का भाई भी उसके साथ ही काम करता था लेकिन वो हमेशा ही नशे में रहता था, इसलिए केम जब इस बात को लेकर उसके ऊपर गुस्सा करती है वो केम के ऊपर एक मछली फेंकता है जिसके बाद केम फिसलती हुई नीचे गिर जाती है और उसका एक दांत भी टूट जाता है। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो कि एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की कार में ही चार्ली के साथ मजे करने लगती है क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसे भी उसका सोलमेट जल्दी से मिल जाए। तभी चार्ली को केम का कॉल आता है और वो उसे अपने दांत के बारे में बताती है। फिर वो चार्ली को अपना ट्रीटमेंट करने के लिए कहती है। चार्ली को पहले तो केम की बात मजाक लगती है लेकिन फिर वो केम को अपने क्लिनिक में बुला लेता है। चार्ली केम का ट्रीटमेंट करता है। इसके बाद जब केम वहाँ से जा रही होती है तो गलती से वहाँ रखा हुआ ट्रे नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से उसमें रखी हुई नुकीली चीजें चार्ली के पेट में घुस जाती है और चार्ली को काफी ज्यादा चोट लगती है। फिर केम चार्ली को सॉरी बोलती है और कहती है कि मेरे साथ हमेशा अक्सर ऐसा होता रहता है। चार्ली इन सभी चीजों को इग्नोर करके केम को अपने साथ डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन केम उसके साथ डेट पर जाने से मना कर देती है और कहता है कि मैं अभी किसी को डेट नहीं करना चाहती। ये कहकर केम वहाँ से चली जाती है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती और फिर चार्ली अपनी कार की मदद से केम की कार को चार्ज करने लग जाता है, लेकिन तभी केम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है। इसकी वजह से चार्ली को जोरदार शॉक लगता है, वो वहीं पर गिर जाता है। केम जब वहाँ से जाने लगती है तो वो देखता है कि उसकी कार लॉक हो चुकी है और चाबी कार के अंदर ही है। केम चार्ली को अपने साथ उसके घर चलने के लिए कहती है ताकि वो अपनी कार की दूसरी चाबी ला सके और फिर चार्ली केम के साथ उसके घर पर जाता है और वे लोग चाबी को लेकर वापस वहीं पर आ जाते हैं। इसके बाद चार्ली केम को फिर से डेट पर जाने के लिए कहता है लेकिन केम उसे इस बार भी मना कर देती
देती है और कहता है कि मैं भी किसी भी इमोशनल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूँ। दूसरी तरफ अब चार्ली भी अपने घर पर आ जाता है। चार्ली देखता है कि वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आई हुई है और वो भी चार्ली के साथ रोमांस करना चाहती है ताकि उसे भी उसका सोलमेंट मिल सके। चार्ली अपनी सेक्रेटरी को ये सब कुछ करने से मना कर देता है, लेकिन वो चार्ली के सामने इमोशनल होने लगती है। फिर चार्ली को भी उसके ऊपर तरस आ जाता है और वो उसके साथ मजे करने के लिए मान जाता है। अगले दिन चार्ली इन सभी के बारे में मैक्स को बताता है। मैक्स चार्ली से कहता है कि तुम्हें तो इस चीज का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि तुम रोज नई नई लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन कर सकते हो और इससे उन लड़कियों का ही फायदा होगा। चार्ली को भी मैक्स की बात काफी अच्छी लगती है और वो ऐसा करने के लिए मान जाता है। अगले दिन चार्ली अपने क्लिनिक में जाता है जहाँ पर पहले से ही बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई थी। चार्ली एक एक करके सभी लड़कियों को बजाना शुरू करता है। इसी तरीके से ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। चार्ली रोजाना अलग अलग लड़कियों के साथ मजे करता है और हैरान करने वाली बात तो यह है कि चार्ली ने जिस भी लड़की के साथ मजे किए हैं उसे अगले दिन ही अपना सोलमेंट मिल जाता है। चार्ली ये सब कुछ करके काफी ज्यादा थक जाता है, इसलिए वो मैक्स से कहता है कि मैंने जिस भी लड़की के साथ मजे किए हैं उनमें से मुझे कोई भी नहीं जानती, इसलिए मुझे अब सीधा रिलेशन चाहिए। अब चार्ली को कैम की याद आने लगती है और फिर वो अगली सुबह कैम से मिलने के लिए जाता है। कैम चार्ली से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो चार्ली कैम से कहता है कि तुम्हें अभी कोई इमोशनल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और फिर जब ये दोनों आपस में बातें कर रही होती है अभी कैम का भाई भी वहाँ पर आ जाता है। वो कैम से कहता है कि क्या है वही लड़का है जिसके बारे में तुम हमेशा बात करती रहती हो। ये बात सुनकर चार्ली बहुत ही खुश होता है और उसे भी लगता है कि कहीं ना कहीं कैम भी उसे पसंद करती है। और फिर कैम चार्ली से पूछता है कि तुम मेरे साथ डेट पर क्यों जाना चाहते हो। फिर चार्ली कैम से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो। चार्ली की बात सुन के कैम को बहुत ही अच्छा लगता है और वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात के समय चार्ली कैम को अपने साथ बहुत ही अच्छी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा बातें करती है। लेकिन तभी कैम चलते चलते खंबे से टकरा जाती है जिससे कि उसके सर पर चोट आ जाती है। चार्ली ये देखकर कैम को किस करता है। अब इसी तरीके से कैम और चार्ली एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलने लगे थे। एक रात चार्ली कैम को अपने साथ घर पर लेकर जाता है और वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। अभी चार्ली को अपने फ्रेंड मैक्स का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में रिसर्च की है, तुमने जिन भी लड़कियों के साथ रोमांस किया है उन सबको अपना सोलमेंट मिल चुका है। मैक्स की बात सुनकर चार्ली काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने आज कैम के साथ मजे किए हैं तो उसे भी उसका सोलमेंट मिल जाएगा। इसलिए चार्ली कैम के साथ कुछ भी नहीं करता और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। ये सब कुछ देखकर कैम को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब चार्ली को ये पता करना था कि आखिरकार ये सब कुछ सच है या फिर ये कब हुआ है। फिर सच जानने के लिए चार्ली एक मोटी सी लड़की को डेट पर चलने के लिए कहता है ताकि वो उसके साथ रोमांस कर सके। दूसरी तरफ अब हम कैम को देखते हैं जो कि चार्ली को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि 2 दिन बीत चुके थे और अभी तक चार्ली ने कैम से बात नहीं की थी। फिर कैम का भाई उससे कहता है कि मुझे लगता है कि चार्ली अभी भी कहीं बिजी होगा और प्यार में इतना तो चलता है, इसलिए वो जल्दी तुम्हें कॉल करेगा। अभी कैम को चार्ली का कॉल आ जाता है और वो उसके सामने बीमार बनने का नाटक करता है। वो कहता है कि मुझे डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है, इसलिए अब हम वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। तो कैम भी चार्ली की बात मान जाती है। इसी तरीके से वे दोनों एक दूसरे से कॉल पर बात करते हैं और फिर अगले दिन चार्ली मैक्स के पास जाता है और वो उसे उस मोटी लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए कहता है ताकि वो पता कर सके कि वो लड़की मैक्स से शादी कर सकती है या फिर नहीं। और फिर रात के समय चार्ली कैम से बात कर रहा होता है। तभी मैक्स चार्ली को कॉल करके बताता है कि मैं उस लड़की के साथ डेट पर गया था लेकिन उसने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। ये सुनकर चार्ली बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब वो कैम के साथ रोमांस कर सकता है। इसके बाद चार्ली जल्दी से कैम के घर पर जाता है और वो खतरनाक तरीके से उसके साथ रोमांस करने लगता है। अगले दिन जब चार्ली कैम के लिए कॉफी बना रहा होता है तभी टीवी में उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके की किसी लड़के के साथ एंगेजमेंट हो चुकी थी। ये देखकर चार्ली पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। चार्ली जल्दी से मैक्स को कॉल करता है और उससे गुस्से में कहता है कि क्या तुम सचमुच उस लड़की के साथ डेट पर गए थे। तभी मैक्स चार्ली से बताता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं उस लड़की के साथ डेट पर नहीं गया क्योंकि मैं उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहता। ये सुनकर चार्ली को लगता है कि अब वो कैम को खोने वाला है। चार्ली मार्केट से बहुत सारी खाने की चीजें लेकर आता है ताकि कैम कहीं बाहर न जाए। चार्ली कैम को आज पूरे दिन उसके साथ रहने के लिए कहता है लेकिन कैम उसे मना कर देते और कहते हैं कि आज मुझे बहुत ही ज्यादा काम है। और फिर जब कैम अपने ऑफिस में होती है तो चार्ली वहाँ पर आकर अजीब हरकतें करने लगता है। सब कुछ देखकर कैम चार्ली से कहते हैं कि ये मेरी काम की जगह है, तुम्हें ये सब कुछ यहाँ नहीं करना चाहिए। ये सुनकर चार्ली वहाँ से चला जाता है। काम खत्म होने के बाद जब कैम अपने घर पर जा रही होती है तो चार्ली फिर से उसे बाहर ही मिलता है और कैम को आज रात अपने साथ चलने के लिए कहता है। कैम चार्ली के इस बिहेवियर से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम इस तरीके से मेरे पीछा करना बंद कर दो, मुझे इस तरीके का रिलेशन पसंद नहीं है। दरअसल चार्ली को लगता है कि कैम उसे छोड़कर किसी और लड़के के साथ एंगेजमेंट कर लेगी। फिर अगले दिन चार्ली कैम के लिए एक रिंग लेकर आता है ताकि वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर सके, लेकिन कैम वहाँ पर किसी और लड़के के साथ आती है। ये देखकर चार्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस लड़के को पीटने लगता है। ये देखकर कैम चार्ली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो चार्ली से कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है और मुझे अब तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना है। ये कहकर कैम चार्ली के साथ ब्रेकअप कर लेती है। फिर चार्ली दुखी होकर बाहर बैठा हुआ होता है, तभी उसे अपने बचपन की याद आती है कि उस लड़की ने जैसा उसे श्राप दिया था उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अगले दिन चार्ली अपने फ्रेंड मैक्स के साथ लड़की से मिलने के लिए जाता है जिसने उसे बचपन में श्राप दिया था। चार्ली उस लड़की को सारी बातें बताता है और उस लड़की को अपना श्राप वापस लेने के लिए कहता है। वो लड़की चार्ली
चार्ली से कहता है कि ये सब बचपन की बातें हैं, पर आप जैसा कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम उस लड़की से सच्चा प्यार करते हो तो उस लड़की को वो सब कुछ देना शुरू कर दो जो कुछ भी वो चाहती है। ये सुनकर चार्ली वहाँ से चले जाता है और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं। चार्ली ने केम का पीछा करना छोड़ दिया था क्योंकि अब वो उसकी खुशी में ही खुश था। एक दिन मैक्स चार्ली के घर पर आता है और उसे बताता है कि केम कहीं बाहर जा रही है। ये सुनकर चार्ली केम से मिलने के लिए जाता है, यहाँ पर कि चार्ली केम से सारी बात बताता है ये असल में उसके साथ क्या क्या हुआ था। चार्ली केम से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। चार्ली की बात सुनकर केम उससे कहता है कि मैं सिर्फ 2 दिनों के लिए ही जा रही हूँ, तुमने जिसे मारा था उसकी पहले से ही शादी हो चुकी है। ये सुनकर केम चार्ली को किस कर लेती है। दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जिसने की चार्ली को श्राप दिया था। वो एक डब्बे से डोल को निकालती है और चार्ली के श्राप को हटा देती है। और फिर हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं यहाँ पर कि चार्ली और केम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश थे। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी की देखना चाहते हो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।